स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के मौके पर बिहार सरकार द्वारा बिहार के अभ्यर्थियों के लिए दिया गया एक विशेष तोहफ़ा। बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट ऑफिसर सर्विस कमीशन यानी बीपीएसएससी के द्वारा बिहार के अंदर सबॉर्डिनेट ऑफिसर और सार्जेंट की भर्ती की घोषणा कर दी गई है। तो इसी घोषणा की जो वीडियो उसके न्यूज़ के साथ आप लोगों के सामने मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। दोस्तों, पहले की तरह मैं आप लोगों के सामने एक बार और एक भर्ती से संबंधित वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बिहार पुलिस के अंदर सबॉर्डिनेट ऑफिसर यानी कि एसआई और सार्जेंट दोनों पदों के लिए भर्ती निकाल दिया है। इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है और जिसका फॉर्म का फिलअप करने की प्रोसीजर शुरू होगा 16 अगस्त से। तो इसकी को हम दो भागों में बांटेंगे। इसके मैं जो प्रोसीजर है उसको बताऊंगा। पहले भाग के अंदर बताऊंगा सबॉर्डिनेट ऑफिसर के लिए, जो कि एसआई की वैकेंसी टोटल वैकेंसी होगी 1998। उसके अंदर बात करेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, उसके बाद में पोस्ट पे और वैकेंसीज़ के बारे में, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर रिटन टेस्ट, उसके अंदर 2 टेस्ट होंगे, प्रीलिमिनरी और मेन टेस्ट होंगे। उसके बाद एज क्राइटेरिया, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, उसके बाद एसआई पोस्ट की जो वैकेंसी हैं वो कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसीज़ के बारे में बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा एज के अंदर रिलैक्सेशन। पार्ट 2 के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो सार्जेंट की वैकेंसी है उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है फर्स्ट में क्या रहेगा। उसके बाद बात करेंगे फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर रेस को छोड़कर बाकी सब चीज़ के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद में फिर बात करेंगे कि एज के लिए रिलैक्सेशन क्या होगा और जो वैकेंसी है वो जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद फ़ीस के डिटेल और लास्ट में बताएंगे कि इंस्ट्रक्शन जो फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन होंगे। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर और कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना वीडियो को। चलो अभी बात करते हैं कि बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट ऑफिसर सर्विस कमीशन के द्वारा ये भर्ती निकला है सबॉर्डिनेट ऑफिसर का, जिसका ये जो हेडक्वार्टर होगा ये दानापुर के अंदर होगा और इसका जो वेबसाइट होगा ये होगा www.bpssc.bih.nic.in। इसके अंदर ही होगा। अभी बात करेंगे ये जो वैकेंसी है इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। इम्पोर्टेंट डेट के अंदर होगा कि आज इसका अनाउंसमेंट किया, आज 14/8/2020 को इसका अनाउंसमेंट किया है और जिसको फार्म को फिलअप करने की जो कार्रवाई है वो शुरुआत होगी 16 अगस्त से रविवार से, और फार्म को फिलअप करने का अंतिम तिथि होगा 24/9/2020 यानी गुरुवार, इसका अंतिम तिथि होगा। इसका कैटेगरी नंबर 3 रहेगा, जो इसका निकला है एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2020। इसके बाद इसके अंदर जो भर्ती निकली है वो 2 पदों पे निकली है, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की निकली है, एक उसके बाद सार्जेंट के लिए निकली है। पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए पे लेवल रहेगा 6 अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पे सीपीसी जो है अपना 6। उसके अंदर जो बेसिक पे होगी वो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक होगी, जिसके अंदर जो पोस्ट हैं वो 1998 पोस्ट निकली हैं। बहुत पोस्ट हैं, इसलिए आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, आप लोग इसके अंदर फॉर्म भरें और उसके बाद कामयाब हों। इसके अलावा फिर दूसरा वैकेंसी निकला है सार्जेंट की पोस्ट के ऊपर, इसका भी पे लेवल सेम रहेगा, वैकेंसी जिसके अंदर रहेंगी 215। अभी बात करते हैं जो इसका जो प्रोसीजर है तो इसमें क्या क्या होगा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर बात करते हैं कि जो बिहार पुलिस के अंदर जो गृह विभाग यानी आरक्षी शाखा था उसकी अधिसूचना था ये 30 अगस्त 2017 और उसके अलावा 7 अगस्त 2019। उसके अलावा ये जो था इसके अनुसार ये भर्ती है, ये इसकी प्रक्रिया एसआई की भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद इस भर्ती की प्रक्रिया में सबसे पहले होगा रिटन टेस्ट यानी लिखित परीक्षा। ये परीक्षा 2 प्रकार से होगी। सबसे पहले होगी इसका प्रीलिमिनरी यानी जो प्रथम परीक्षा होगी, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, और दूसरा चरण होगा मेन परीक्षा का। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसके अंदर होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और जो इसका टेस्ट होगा वो होगा 200 मार्क्स का होगा।
उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे। इसका समय अवधि 2 घंटा रहेगा और इसके अंदर जो मेन सब्जेक्ट्स आएंगे वो इसके अंदर सामान्य ज्ञान आएगा। और इस पर क्वेश्चंस के अंदर इस एग्ज़ाम के अंदर 30% अंक लेना बहुत ही ज़रूरी है। यदि इसके नीचे जाते हैं तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये टेस्ट है, प्रीलिमिनरी टेस्ट है, तो इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी की 20% जो प्रार्थी हैं उनको अपनी अपनी कैटेगरी वाइज उनको इसके अंदर फर्स्ट टेस्ट के अंदर पास किया जाएगा। तो टोटल कैंडिडेट कितने पास किए जाएंगे? जो टोटल वैकेंसीज है उसका 20% पास किए जाएंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज। इसके बाद बात करते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो ले चलता हूँ मुख्य परीक्षा के लिए। उस टेस्ट के अंदर 2 प्रकार के पेपर होंगे। जो पहला पेपर था तो वो पहला पेपर होगा 200 अंक का, 200 अंक का होगा, जिसका समय अवधि वो 2 घंटा रहेगा और इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अंदर भी 30% अंक लेना अनिवार्य है। लेकिन जो ये आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हिंदी का ये पेपर होगा इसके अंदर जो पास होगा तो इसका जो नंबर्स हैं वो मेरिट लिस्ट के अंदर ये नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर के अंदर आएगा साइंस आएगा, इसके अलावा सिविक्स, हिस्ट्री और अपना ये भूगोल और मैथ का होगा और इसके अलावा मेंटल एबिलिटी के ये क्वेश्चंस होंगे। इसके अंदर जो टोटल मार्क्स होंगे वो 200 नंबर के होंगे और जो कुल क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे और इसके समय अवधि भी 2 घंटा रहेगा। तो अभी इसकी जो परीक्षा है, इसकी परीक्षा के बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे। अभी इसके अंदर बात आती है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन के अंदर नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग के अंदर क्या है, दोनों चरणों की जो परीक्षा होगी उसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के 0.2 अंक काटे जाएंगे। और ये जो आंसर शीट है ये 2 प्रतियों में होगी। एक प्रति अपना जो डिपार्टमेंट है उसके पास सुरक्षित रखी जाएगी। तो अभी जो ये मेन परीक्षा है, मेन परीक्षा में जो पास करने वाले जो प्रार्थी हैं वो इतने पास किए जाएंगे अभ्यर्थी, जो टोटल वैकेंसीज है, वैकेंसी की 6 गुना जो कैंडिडेट्स हैं उनको पास किया जाएगा। और उसके बाद इनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये सब टेस्ट होंगे। तो अभी आता है बात टाई के ऊपर। यदि 2 अभ्यर्थी हैं उनको दोनों को यदि समान अंक आ जाते हैं तो उनका किस प्रकार से चयन होगा और उनको अलग से किस प्रकार से किया जाएगा। इसके अंदर बात होती है कि जो फर्स्ट में ये क्या तो अलग अलग नंबर आएंगे। यदि दोनों के में से एक के नंबर और दूसरे वाले के नंबर दोनों बराबर आ जाते हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए जो उसका जो डिफरेंस करना है वो रहेगा उनका जन्म तिथि के आधार पर। जो कि उसमें उम्र में बड़ा होगा उसको पहले स्थान पर रखा जाएगा और जो छोटा उसको दूसरे स्थान पर रखा जाएगा। यदि फिर भी उसके अंदर भी दोनों सेम तिथि का जिनका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है तो उसके बाद में उनका किया जाएगा जो शैक्षणिक योग्यता के अंदर जो नंबर्स आए हैं तो उनके ऊपर आधार पे किया जाएगा कि जिनके अंदर ज़्यादा नंबर आया है तो उसको ऊपर रखा जाएगा। इसके बाद बात आएगा योग्यता, शैक्षणिक योग्यता के अंदर यदि किसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा और उसके बाद उसको जो दूसरा है जिसके नंबर कम है उसको सेकंड पोजीशन मिलेगी। इसके अलावा फिर भी यदि जो प्रार्थी है फिर भी दोनों एक प्रकार से आ जाते हैं तो फिर उनका लास्ट में इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेटिकली वर्ड है उनके अनुसार उनका जिसका नाम सबसे पहले आएगा उसको सीनियर माना जाएगा और उसके अलावा जो दूसरा वाला है वो जूनियर माना जाएगा, उसका कैटेगरी में दूसरा नंबर आएगा। अभी बात करते हैं इसमें न्यूनतम जो पास मार्क कितने लेने हैं। पास मार्क के लिए होगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के लिए टोटल 32% होने चाहिए और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 34% होने चाहिए और जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए 36.5% होना चाहिए और जो जनरल वाले कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनके लिए 40% अंक लेकर पास करना ज़रूरी होगा। इसके बाद बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो फिजिकल से पहले होगी शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता के अंदर 1/8/2020 यानी 1 अगस्त 2020 से पहले प्रार्थी को दोनों भर्तियों के अंदर ग्रेजुएशन यानी बीए किसी भी विषय से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ये अपना ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। अच्छा, ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अभी आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे अभ्यर्थियों की उम्र के बारे में। तो जो ये है इसका जो अभ्यर्थी हैं उनका
उम्र 1 जनवरी 2020 के अनुसार होना चाहिए। अनारक्षित यानी कि सामान्य जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनका उम्र रहेगा होना चाहिए 20 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक उम्र होना चाहिए। उसके बाद में पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उम्र के अंदर 3 साल की छूट दी गई है, अर्थात 20 वर्ष से 40 वर्ष तक होना चाहिए। और अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो महिलाएं हैं उनके लिए उम्र 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक इनका उम्र होना चाहिए। ये हो गया उम्र का बात। अभी आ जाता है फिजिकली स्टैंडर्ड के लिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर बात करते हैं उनका हाइट में, पुरुषों की हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति या जाति वाले जो हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर होने चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 वर्ग होना चाहिए और उनका वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। अभी बात करते हैं पुरुषों के लिए सीना की। तो जो आरक्षित हैं ना, अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के हैं, उनके लिए बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव करना अनिवार्य है। उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाई 79 सेंटीमीटर और उनके लिए भी फुलावट के लिए वही 5 सेंटीमीटर यानी कि 84 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए। अभी बात करते हैं फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट, तो यानी पीईटी के अंदर इसमें इवेंट्स होंगे। सबसे पहला इवेंट्स होगा दौड़ के अंदर होगा उनका पुरुषों के लिए होगा 1 मील यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगा। उसका पासिंग टाइम रहेगा 6 मिनट 30 सेकंड तक और यदि उससे ज़्यादा कोई समय लेता है तो प्रार्थी को फिर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए जो दौड़ होगी वो होगी 1 किलोमीटर की और उसके लिए पास का टाइम रहेगा 6 मिनट और यदि उससे ज़्यादा जो टाइम लेती हैं तो वो भी महिलाओं को भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अभी सेकेंड इवेंट्स होगा ऊँची कूद यानी हाई जंप के लिए पुरुषों के लिए जो मापदंड रखा गया है न्यूनतम 4 फीट का और महिलाओं के लिए रखा गया है 3 फीट का। इसके बाद में लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप, उसमें पुरुषों के लिए 12 फीट का और महिलाओं के लिए 9 फीट का। उसके बाद में जो चौथा इवेंट्स है वो होगा गोला फेंकना यानी कि शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो नहीं शॉर्ट पुट होगा। तो शॉर्ट पुट पुरुषों के लिए जो गोला होगा वो इसके लिए 16 पाउंड का गोला होगा और उसको मिनिमम 16 ही फीट फेंकना होगा और महिलाओं के लिए जो है ये गोला का वज़न होगा 12 पाउंड और उसको 10 फीट फेंकना है। तो ये हो गया फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट। अब उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है। तो वैकेंसी के अंदर सबसे पहले आ गया अनुसूचित जाति के अंदर टोटल पोस्ट रहेंगी 333 और साथ में महिलाओं के लिए 35% रिजर्व रहेंगे तो टोटल सीट बन गया 124। तो ये हो गया अनुसूचित जनजाति की 17, इधर 6, इधर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 387 और ये 147 और पिछड़ा वर्ग में टोटल 280 और महिलाओं के लिए 94। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उसके लिए टोटल 199 और महिलाओं के लिए 59। पिछड़े वर्ग के लिए जो महिलाएं हैं 3% उनके लिए रिजर्व रहेगा तो टोटल सीट 58 और इधर में उनका कुछ नहीं बचा है तो इधर में नील रहेगा। और अनारक्षित के लिए जो रहेगा अपना जनरल के लिए तो टोटल वैकेंसी 724 और महिलाओं के लिए 253। तो कुल जो सीट्स हैं वो सब इंस्पेक्टर के लिए 1998 होगी और महिलाओं के लिए ये सीट रिजर्व होगी 683। तो इस प्रकार से ये रिजर्वेशन हो गया। तो रिजर्वेशन के लिए जो दिया गया है प्रावधान, वो प्रावधान 15/2/2016 बिहार के जो प्रशासनिक विभाग के परिपत्र संख्या 2342 के अनुसार दिनांक 15/2/2016 के अनुसार जो ये प्रावधान दिया गया है कि महिलाओं को 35% की छूट दी जाएगी। इसके बाद ये बिहार सरकार के दूसरे जो परिपत्र है उसके संख्या 2526 के अनुसार जो कि दिनांक 18/6/2016 को निकला था, उसके अंदर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके जो ये रिलेटिव्स थे, पोता पोती नाती नातिन, उनको 2% की छूट मिलेगी अर्थात उनके लिए 40 सीट इसके अंदर रिजर्व रखी गई है। अभी जो आयु सीमा की बात होगी, अभी आयु सीमा में बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन को जो छूट मिलेगी वो रहेगी 3 वर्ष, जो अपनी जो सर्विस करके आए हैं, सर्विस करने की जो अब आने के बाद में 3 वर्ष तक या उसके अलावा उनके अंतिम उम्र 57 साल नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया उनके लिए एक्स सर्विसमैन के लिए छूट। और अभी बात करते हैं पार्ट 2 अपना भर्ती नंबर 2 जो जिसके अंदर आता है भर्ती सार्जेंट की। प्राक्षर अवर निरीक्षक यानी कि
ये सार्जेंट के पदों के लिए जो भर्ती है, इसका जो वैकेंसीज निकला है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया हुआ है, इसके अनुसार निकला है। जो कि इसका जो भर्ती प्रोसीजर चलेगा, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना 30 अगस्त 2017 और ये 7 अगस्त 2019, इस नियम के अनुसार इस भर्ती का जो प्रक्रिया है वो निर्धारित की जाएगी। अभी इस भर्ती के लिए, जो सार्जेंट की भर्ती के लिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर जो मेन उनका रहेगा, उनका मापदंड रहेगा या उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, तो वो सेम रहेगा किसका, जैसा कि पुलिस के बाकी सब इंस्पेक्टर थे उनके अनुसार ही रहेगा। इसके अंदर जो शैक्षणिक योग्यता थी वो भी उतनी रहेगी, उम्र सीमा उतनी रहेगी, सीना उतना ही रहेगा और सीना का माप पुरुषों के लिए उतना ही रहेगा। शारीरिक दक्षता के अंदर जो दौड़ है वो कुछ का समय भी वही रहेगा जैसा कि पुरुषों के लिए सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए था। इसके अलावा बाकी जो डिफरेंस है इस भर्ती के अंदर वो आगे बताते हैं। ये आता है फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सेम रहेगा, लेकिन और फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर भी जो रनिंग का समय है, रनिंग का की दूरी और रनिंग का समय वो भी उतना ही रहेगा जितना कि जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए था। लेकिन अंतर किस में रहेगा, ओनली जो इवेंट्स है उन इवेंट्स के अंदर रहेगा, रनिंग के अंदर को छोड़कर इवेंट्स के अंदर अंतर रहेगा। इसमें क्या होगा, जो उनके लिए पुरुषों के लिए हाई जंप है वो 4.5 फीट रहेगा और महिलाओं के लिए ये 3 फीट रहेगा। जो लॉन्ग जंप है वो मिनिमम 15 फीट रहेगा और जो महिलाओं के लिए है वो 9 फीट रहेगा। और जो गोला था वो 16 पाउंड का गोला था और उसका जो फेंकने का था उसमें 16 फीट था, लेकिन इसमें 20 फीट रहेगा। और वहाँ पे महिलाओं के लिए गोला वही 12 पाउंड का था और उनके लिए फेंकने की दूरी वो 10 फीट होगा। तो ये अंतर था जो सार्जेंट के लिए और जो पुलिस का सब इंस्पेक्टर था, इन दोनों की भर्तियों के जो फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के दोनों के अंदर ये अंतर था। अभी बात करते हैं अब जो सार्जेंट की भर्ती के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो कैटेगरी वाइज कितनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो इसके अंदर भी जो वैकेंसीज़ हैं वो टोटल 35% महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। तो इसके अंदर टोटल वैकेंसीज़ हैं अनुसूचित जाति के लिए 34, जिसमें महिलाओं की रिजर्व होगी 15, अनुसूचित जनजाति 2, महिलाओं के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 39, महिलाओं के लिए 15, पिछड़ा वर्ग 26, महिलाओं के लिए 9 और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए इधर टोटल वैकेंसी 21 और महिलाओं के लिए 6 और जो 3% पिछड़े वर्गों की जो महिलाएं हैं उनके लिए टोटल वैकेंसी 7 हैं और इधर में नील। अनारक्षित जो कि जनरल कैटेगरी महिलाएं हैं, जो टोटल सीट है अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए टोटल वैकेंसीज 86 और महिलाओं के लिए 30। इस प्रकार से जो टोटल वैकेंसीज होगी 215 और महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होगी 76। ये हो गया सीट का डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर जो बात करते हैं जो आरक्षण का यानी रिजर्वेशन का, तो वो उसका रिलैक्सेशन वही सेम मिलेगा जो जो पहले मिला था, जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती के अंदर जो मिला था कि 35% मिलेगा महिलाओं को और जो स्वतंत्रता सेनानियों को मिलेगा, ये स्वतंत्रता सेनानियों की जो पोता पोती नाते नातिन है उनको वही 2% की छूट मिलेगी। तो जो कोटा था वो सब सेम रहेगा। इसके बाद जो आयु सीमा के अंदर जो छूट में प्रावधान था वो भी सेम रहेगा जो कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए होगा। अभी बात करते हैं इसका प्रोसीजर क्या होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए इसका ऑनलाइन फार्म इसको भरा जाएगा। तो फार्म को भरने से पहले आप लोग इसकी इंस्ट्रक्शन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। इसके फार्म का स्टार्ट होने की डेट है, जो भरने की स्टार्ट होने की डेट है वो रहेगी 16/8/2020 और इसका प्रोसीजर ऑनलाइन, ये फार्म केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, डाक के द्वारा नहीं भरे जाएंगे। और इस फार्म की भरने की अंतिम तिथि रहेगी 24/9/2020 यानी 24 सितंबर तक इसके फार्म भरने की डेट रहेगी। और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग www.bpssc.bih.nic.in इस साइट पर जाकर इसका संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो अभी बात करते हैं इसके अंदर एग्जामिनेशन, इसकी फ़ीस की बात करते हैं। फॉर्म को फिलअप करने के लिए फ़ीस में क्या होगा, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और पिछड़ा वर्ग या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और महिलाएं हैं उनके लिए ये जो फ़ीस है इसकी भरने की 400 रुपया रहेगी। और उसके अलावा जो अनुसूचित जाति या जनजाति के जो लोग हैं और उन अनुसूचित जाति या जनजाति की महिलाओं के लिए है उनके लिए ये फ़ीस रहेगी 400 रुपया। तो ये बात हो गया फ़ीस का। तो अभी बात करते हैं अंत में इंस्ट्रक्शन, जो कि फॉर्म
फॉर्म को फिलअप करने के लिए इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन आप जो इसके साइट से आप देख सकते हैं। बाकी मेन इंस्ट्रक्शन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अपना एक वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए और उस फ़ोन नंबर को आपको रजिस्टर करना है और साथ में एक ईमेल आईडी है, मोबाइल फ़ोन को ऐड करना इसके अंदर फॉर्म को फिलअप करते समय। उसके बाद ईमेल आईडी देना है ताकि इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो आपकी मेल आईडी के ऊपर ही आता रहेगा। और लास्ट में जो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसका यदि उसके अंदर यदि कोई गलत वो दे देते हैं फ़ोन नंबर या ईमेल दे देते हैं तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट है उसका वो जिम्मेदार नहीं रहेगा। तो अभी ये जो फॉर्म को भरते समय आप आराम से करके भर लेना। जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन अपना डिफेंस सर्विस नंबर ध्यान से भरें और जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखें। और जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए ये है ईमेल आईडी, जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो गया और जो कैटेगरी है वो अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार ही करके भरें। तो इसके अलावा यदि एक्स सर्विसमैन है तो वह एक्स सर्विसमैन अपना उसमें जो फॉर्म को फिलअप करते समय जो उनके लिए एक कॉलम होता है कि या क्या आप एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक है, तो उसमें हाँ दिखाएं। और इसके अलावा जन्म तिथि को भरते समय जो फॉर्म है वो किस प्रकार भरना है, DD/MM/YYY इस प्रकार से फॉर्मेट में आपने भरना है। और वो डेट ऑफ बर्थ आपकी जो मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार होना चाहिए। और जो एज में रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए वो इस प्रकार दिया गया है। ये मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, आप लोग आराम से देख कर उसको भर सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट बता देता हूँ। अच्छा, एक ख़ास बात यह है कि जो फ़ीस के लिए था, फ़ीस के लिए जो आप करते हैं तो किसी भी प्रकार आप लोग इसको पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि दिखाया गया था कि इसको फ़ीस को आप भरने के लिए आप ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं। बैंकिंग के अंदर जिसमें डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, लेकिन इसका जो फ़ीस है वो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। और एक बात करते हैं फ़ोटो के लिए। जो फ़ोटो को आपको करना है तो फ़ोटो आपको होना चाहिए या तो PNG फॉर्मेट में होना चाहिए या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इस फॉर्मेट में ही आपकी फ़ोटो होना चाहिए और उस फ़ोटो को जो फॉर्म है उसके ऊपर एकदम स्टिक आना चाहिए। तो इस फ़ोटो को जो क्योंकि वही फ़ोटो आपको अंत तक स्कैन होके आते रहेगी। ये दिया हुआ है इसके अंदर ये फ़ोटो आपकी JPG या PNG के फॉर्मेट में होनी चाहिए। और जो फ़ोटो को जो डाउनलोड करते हैं तो उसका साइज़ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर। और ये जो फ़ोटोग्राफ है ये कलर ही होना चाहिए। तो ये थी मेन इंस्ट्रक्शन। तो बाकी इंस्ट्रक्शन के लिए आप लोग www. वो था जो साइट, ये अभी आपको बताता हूँ। ये साइट आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग ये साइट दिया हुआ था, थोड़ा बता देता हूँ, एक सेकेंड थोड़ा रुकना। कि इसका जो साइट था वो आपको पहले भी बताया था और फर्स्ट में भी इसका ये जो मेल करने के लिए जो आपकी साइट था वो दिया हुआ है। इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप लोग एक सेकेंड को बताता हूँ, थोड़ा इंतज़ार करना। अभी ये आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए ये वेबसाइट है www.bpssc.bih.nic.in। इस साइट पर जाकर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आप इस जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपना इसमें कमेंट करके बताना। और यदि आपको इसके अलावा और कोई जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मैं आपको पक्का हेल्प करूँगा। तो ये मेरे वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, दोस्तों शेयर करना क्या ताकि वो अपना इंपॉर्टेंट चांस है उनको गंवा ना सकें। और यदि चैनल के ऊपर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि भर्ती से रिलेटेड होती है मैं लेके आते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दिए इजाज़त। जय हिंद।